बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से हमेशा ये बोला कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो सताए जाएंगे, लोग उनके अगेंस्ट में खड़े होंगे, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे, उनको महासभाओं में खींचा जाएगा, लोग तुम्हें मारेंगे, यहां तक कि तुम्हारी हत्या कर देंगे और आनंदित होंगे कि उन्होंने परमेश्वर के लिए बड़ा काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट इस चीज को बोला कि सब सताए जाएंगे। और इसीलिए जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को समझ गए थे, उन सब ने किस चीज को गले लगाया? प्रभु यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह के समान उस मृत्यु को जिसका उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया। मैं आप लोगों को आज इस पद के विषय में बताना चाहता हूं। यह लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे। धार्मिकता के कारण सताया जाना क्या होता है? क्या कारण है कि लोग आपको मसीह होने के लिए सताते हैं? अच्छे काम के लिए क्यों सताया जाता है भाई? नहीं, नाम आप अपना ऊपर रखो, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम तो वैसे भी ग्राउंड लेवल पर छिपकर काम करते हैं, किसी के सामने नहीं आना चाहते। नहीं, कारण ये नहीं है। नहीं, ये भी कारण नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताए जाने के पीछे जो कारण है, हमें उसको समझने की जरूरत है। यदि हम उसको समझ जाएंगे तो फिर हम सताव से डरेंगे नहीं। कारण क्या है? अगर आप ये देखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह को मानने का मतलब क्या है? सबसे पहला, आपके काम में बाधा आ जाती है। क्या बाधा आती है? क्या बाधा आती है बताइए? नहीं, ये तो अलग चीज है। काम में बाधा का मतलब क्या है? काम में बाधा का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह का जो दौर था, जो समय था, आपको मैं बताना चाहता हूं, पूरा वर्ल्ड जो था वो पैगन वर्ल्ड था। यानी पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा संसार मूर्ति पूजक था। रोमन्स, इजिप्शियंस और सारे यूरोप में, अरब में, एशिया में, सब जगह लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना करते थे। केवल यहूदी थे, इजरायली थे जो एक ईश्वर की उपासना करते थे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से क्या हुआ कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, सबसे पहले उनको किस चीज का इनकार करना था? सबसे पहले उन चीजों का इनकार करना था जो चीजें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में बाधा थी। और वो चीजें क्या थी? वो चीजें थी कि कुछ लोग जो है मूर्ति बनाने का काम करते थे, कुछ लोग जो है कुछ और काम किया करते थे, अलग अलग काम थे। और ये सारे काम अन्य जातियों के धार्मिक परंपराओं से मेल खाते थे। आप जब अपने पड़ोस में रहते हैं, आप जब काम करते हैं तो क्या होता है? जब आप काम करते हैं कहीं पर तो क्या होता है? किसी अन्य जाति व्यक्ति के यहां काम करते हैं तो क्या होता है? आपको उसके अनुसार मानना और चलना पड़ता है। और जब आपको उसके अनुसार मानना और चलना पड़ता है तो क्या होता है? आप जो है प्रभु यीशु मसीह
इनकार कर देते हैं। और क्या चीज थी कि लोग जो है, यदि कोई टेलर का काम कर रहा है और उसको जो है किसी के लिए वस्त्र बनाने हैं, तो वो कैसे बनाएगा? यदि कोई जो है भवन बनाने का काम कर रहा है और उसको भवन बनाना है किसी विशेष देवी देवता के लिए उस दौर के, तो वो कैसे बनाएगा? क्योंकि उसकी सारी रेफरेंस जो है वो किसके साथ है? प्रभु यीशु मसीह के साथ है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हो और आपका काम जो है वो शराब बनाना और बेचना हो, तो क्या आप कर पाएंगे? यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हो और आपका काम जो है बुत बनाना और बेचना हो, तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये उस दौर की बात है जो प्रभु यीशु मसीह का था, आरंभिक क्रिश्चियंस का। उनके काम अफेक्ट होने लगे थे क्योंकि उस दौर में सब चीजें केवल उनके आराधना स्थलों से संबंधित थी और कोई भी उससे अलग नहीं हो सकता था, और लोगों को उन कामों में शामिल होना पड़ता था। लोगों के काम डिस्टर्ब होते थे। जिस समय पर कोई जो है ये कहता था मैं ये नहीं करूंगा और मैं वो नहीं करूंगा, और ये जो क्रिश्चियंस का जो कहना था, क्योंकि उनका समर्पण प्रभु यीशु मसीह के प्रति था, ये उनके लिए विरोध को लेकर आया। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी थी, उनका सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से आपका सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सामाजिक जीवन कैसे अस्त व्यस्त होता है? कोई बता सकता है? हम जिस इलाके में रहते हैं, जब शुरू में जाके रहे तो जब भी कोई फंक्शन होता था लोग हमें बुलाने आते थे। फिर बाद में हमने बोला कि देखिए हम इन फंक्शनों में तो नहीं आ पाएंगे। कारण क्या हुआ? आज हमारे मोहल्ले में कोई हमें अपने फंक्शन में नहीं बुलाता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ये तो आते ही नहीं है। और इस वजह से क्या हो गया? हमारा सामाजिक जीवन जो है, हमारे बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया लोगों में और हम में। दूसरी चीज क्या है? सामाजिक जीवन जो है वो कैसे डिस्टर्ब हो गया कि अगर आपका मित्र कुछ और मानता है, आप कुछ और मानते हैं, वो आपको अपने साथ ले जाना चाहता है, बहुत बार वो आपके साथ भी आ जाता है, फिर वो इस उम्मीद करता है कि आप भी उसके साथ जाओ, आप इनकार करते हो तो आपकी सामाजिक जीवन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने आपको मार्सेलियस की कहानी सुनाई थी। मार्सेलियस का जो दोस्त था वो रोमन जो देवी देवता थे उनके प्रति समर्पित था, पर वो मार्सेलियस से बहुत प्रेम करता था। जब मार्सेलियस ने उसको बोला कि अब मैं क्रिश्चियन हो गया हूं और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो किसी मनुष्य के विरुद्ध हो, किसी मनुष्य की हत्या करने के लिए हो, तो जो है मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। उसके दोस्त ने बोला तू तो सिपाही है, जब सरकार तुझे आदेश देगी कि क्रिश्चियंस को मारना है तब तो क्या करेगा? एम्परर जब आदेश देगा तो क्या करेगा? तो ऐसी स्थिति में उसको जो है बड़ी दिक्कत का सामना करना था। और ये सामना क्या होना था? यीशु मसीह के लिए उस बात का इनकार करना जो यीशु मसीह की दृष्टि में गलत है, नहीं करने के लिए। और इसी वजह से उन दोनों के बीच में जो है क्या हो गया? दूरियां हो गई। सामाजिक जीवन जो है अस्त हो गया। हम एक जगह पर रहते थे, वहां पर जो हमारे मकान मालिक थे बहुत इंप्रेस थे, क्योंकि जब उनके घर पहुंचे तो उनके घर बड़ी ब्लेसिंग्स आई और वो इस बात को मानते भी और कंसिडर भी करते थे। मेरे साथ बैठकर बहुत बार उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना, उन्होंने विश्वास किया, पर मुझे वो ये चीज बोलते थे कि देखो हमारे ना अभी 3 बच्चे बाकी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई,
और इन 3 बच्चों की शादी नहीं हुई, हमारा एक अपना सर्कल है। अगर हम तुम्हारे साथ शामिल हो गए क्योंकि तुम अच्छी बात बोलते हो, जो तुम बोलते हो सही है, आपके चेहरे से हमें तेज नजर आता है, आपकी बातें सत्य नजर आती हैं, जीवन को बदलती भी लगती है, इसके बावजूद भी हमारा समाज हमें निकाल देगा। और जब आप प्रभु यीशु मसीह को बोल्डली एक्सेप्ट करते हो तो आप उस समाज से जिसमें आप रहते हो उससे अलग हो जाते हो। तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो थी, जिसने जो है क्रिश्चियनिटी में सबसे ज्यादा लोगों को अलग किया, और वो पता क्या थी? अपने घरेलू जीवन से अलग हो जाना। बहुत से लोग ऐसे थे जो अकेले प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे। किसी की पत्नी पीछे चलती थी, किसी का पति, किसी के यहाँ पे कोई बुजुर्ग, किसी के यहाँ पर कोई बच्चा, पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था। तो ऐसे लोग जो अकेले अकेले अपने घरों में थे, उनका अपने घरों से कट ऑफ हो गया, उनको उनके घरों से निकाल दिया गया, उनके पति पत्नी के बीच में गड़बड़ियां होने लगी। कैसे जो है उनके बीच में जो है आपसी रिलेशनशिप बनी रहे, क्योंकि पति जो है वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पत्नी अन्य देवताओं पर। पत्नी जो है वो यीशु मसीह पर विश्वास करती है और पति अन्य देवी देवताओं पर। घर के लोग अन्य जगहों पर विश्वास करते हैं और कोई यीशु मसीह पर। और इस वजह से पारिवारिक जो है ये टूट फूट हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा था, मैं इसलिए नहीं आया कि घरों में मेल कराऊं, परंतु इसलिए आया हूं कि घरों में तलवार चलाऊं। और क्योंकि आपके घर के लोग ही आपके दुश्मन होते हैं। आप इस पद को समझेंगे तो ये पद बहुत जगहों पर अलग अलग तरीके से बातचीत करता है, पर जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो बहुत बार जो नए विश्वासी हैं उन लोगों के साथ ये दिक्कत होती है और उन्हें इस चीज का सामना करना पड़ता है कि उनके परिवार में ही फूट पड़ जाती है। किसकी वजह से? प्रभु यीशु मसीह की वजह से। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की वजह से जो फूट पड़ती है, परिवार बिखर जाते हैं। ये तो 3 बातें हैं जो मसीह जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से परिवारों में गड़बड़ियां हुई। परंतु अगर आप देखना चाहें तो सबसे बुरी चीज क्या थी? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए जो दंड था, जो रोमन साम्राज्य की ओर से था, वो बहुत बुरा था। वो दंड ऐसा था कि यदि कोई क्रिश्चियन मसीह पाया जाए तो उसको जो है जानवरों के आगे, खूंखार शेर, चीतों के आगे, भालू के आगे, जो जंगली जानवर होते थे उनके आगे डाल दिया जाता था। नीरो तो इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो जिंदा आदमियों की खाल उधड़वा कर उन मसीह लोगों को जानवरों के सामने छोड़ दिया करता था। वो जिंदा लोगों के ऊपर जो है जानवरों की खालें चढ़वाता और फिर अपने शिकारी कुत्तों के आगे उनको छोड़ दिया करता था और वो नोच नोच कर उन मसीह लोगों को मार दिया करते थे। नीरो के दौर में एक और चीज होती थी कि वो जिंदा लोगों को कपड़ों में लिपटवाता और उसके बाद जो है अपने गार्डन में उनको जो है लैंप की तरह इस्तेमाल किया करता था। उसके यहाँ जो रोशनी होती थी मसीह लोगों को आग में इसी प्रकार जलाकर होती थी। बहुत बार तो सताव का स्तर यह था कि लोगों के अलग अलग अंगों के ऊपर जो है धातु की गर्म तार प्लेट लपेट दी जाती थी और उनके सामने उन्हीं के अंगों को काट काट कर जो है जानवरों को खिलाया जाता था और उन्हें जिंदा रखा जाता था। उनको भालों और तीरों से भेदा जाता था। ये सब सताव जो है उस समय पर था और लोग इसका सामना करते थे। केवल 2 चीजें थी, शर्त थी, 2 मार्गों में से एक मार्ग चुनना है, प्रभु यीशु मसीह का इनकार और जो सीजर यानी कैसर जो है, जो सम्राट है, उसकी मूर्ति के सामने जो है आपको सुगंधित द्रव्यों को
चढ़ाना है। इन दोनों में से एक चुन लो। अगर आपने कैसर की मूर्ति के सामने, सम्राट के सामने सुगंधित द्रव्यों की बलि चढ़ाने की सोची तो आप छूट जाओगे, और अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो आप मार दिए जाओगे। 300 साल तक इस प्रकार का सताव रहा। यानी प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बोली स्वर्ग में जाने के लिए, वो इतनी सरल नहीं थी। अगर आप ध्यान से इस पद को पढ़ेंगे, स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों का है। किन लोगों का है? जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए इस संसार का इनकार कर दिया। आपने उस पद को सुना है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार कर दे। अपने आप के इनकार करने का मतलब क्या है? अब मैं नहीं हूं, जो कुछ है वो प्रभु यीशु मसीह है। यदि जिंदगी में कोई ऐसा काम करने का अवसर आए जिसकी वजह से आपको प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध जाना हो, तो क्या करना है? उस काम का इनकार करना है। और जब आप उस काम का इनकार करेंगे तो क्या होगा? संसार आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। आपको पता है, करप्शन हमारी नसों में इस प्रकार घुस चुका है, अगर एक ईमानदार अफसर कहीं पर फंस जाता है तो पूरा डिपार्टमेंट उसका विरोधी हो जाता है। लोग उस पर दबाव बनाते हैं कि भैया ये तो सिस्टम है, आपको भी लेन देन करना ही पड़ेगा। और जब वो इनकार करता है कि नहीं मैं गलत काम नहीं करूंगा, तो लोग क्या करते हैं? लोग उसको उसके स्थान से हटाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है, सत्य का पालन करने के लिए, ईमानदारी का पालन करने के लिए सताव के दौर से होकर गुजरना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए सताव के दौर से होकर गुजरना पड़ेगा। और जब आप सताव के दौर से होकर गुजरेंगे, तभी आप प्रभु यीशु मसीह के उस राज्य के अधिकारी हो सकते हैं जिसके लिए उसने बोला मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। तभी आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उस मेज पर बैठने के अधिकारी हो सकते हैं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा भोज होगा जिसमें पिता और हम मौजूद होंगे। हम क्रिश्चियनिटी को बहुत हल्के में लेते हैं, हमें बड़ी सरल लगती है। हमें लगता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना जो है वो तो बहुत आरामदायक है। हम उस आनंद को भोगते हैं जिसमें हम ये कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से मैं आजाद हो गया, अब मैं जाति के चक्कर में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जाति ने लोगों को बहुत नीचा किया। जिन लोगों को सम्मान नहीं मिला वो जाति छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिए, वो आनंद मनाते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो ये आनंद मनाते हैं, हम बंधनों से मुक्त हो गए, अब हमें उन सभी रीति रिवाज और परंपराओं को मानने की जरूरत नहीं जो दुनिया मानती है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, कुछ करें या ना करें। यानी बहुत सी चीजों में हमें आजादी है। अब हमें ना तारों के पीछे चलना है, ना चांद के पीछे चलना है, ना शुभ को देखना है, ना अशुभ को देखना। हम आनंद मनाते हैं। आजादी जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से इस प्रकार नहीं आती। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिस चीज से आजाद किया है हमें उसको देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे पाप से आजाद किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोला है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो बड़ा कार्य किया है जिस कार्य के बारे में यदि हम सोचे तो हम जो है अपने जीवन को उसके आगे छोटा पाएंगे। हमारे जीवन का उसके आगे कोई मूल्य नहीं है। और इसीलिए जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना उन्होंने अपने जीवन को कुछ भी नहीं जाना। अब आप ये सोचिए, रोमन लोगों के साथ तो हमारा कोई झगड़ा नहीं था। रोमन लोगों ने क्यों सताया मसीहत को? 300 साल तक, 323 तक रोमन लोग क्यों क्रिश्चियंस को सताते रहे? क्या कारण था?
उसके केवल 2 कारण थे। और पहला कारण क्या था? अगर आप देखें उसमें बहुत से बिंदु आते हैं। पहली चीज, क्रिश्चियंस पर एक इल्जाम था। क्या इल्जाम था? क्रिश्चियंस पर इल्जाम था कि ये लोग जो है कैनिबल्स हैं। कैनिबल जानते हैं? स्वय जाति को खाने वाला। स्वय जाति को खाने वाला क्या होता है? जानते हैं स्वय जाति को खाने वाला व्यक्ति कौन होता है? नहीं मालूम किसी को? जो किंग कोबरा सांप होता है वो कुछ और नहीं खाता, केवल क्या खाता है? सांपों को खाता है। तो सांप ही की प्रजाति को खाता है, इसलिए उसको कैनिबल बोलते हैं। नहीं तो ज्यादातर पशु जो है दूसरे पशुओं को खाते हैं। शेर जो है हिरन और इन सबको खाता है, वो कैनिबल नहीं होता। पर जो अपने ही जाति, अपने ही उनको खा जाते हैं, वो कैनिबल होते हैं। अगर आप देखें, नदी में एक मछली होती है जिसको बोलते हैं पिराना, वो अपनी ही जाति की मछलियों को खा जाती है। तो इसीलिए जो मनुष्य को खा जाए उसको कैनिबल बोलते हैं, यानी स्वय जाति को खाने वाला व्यक्ति। क्रिश्चियंस पर एक इल्जाम था कि ये मनुष्य का मांस खाते हैं। आपने कभी सुना इस इल्जाम को? नहीं सुना? जो लॉर्ड सपर होता था, जो प्रभु मेज होती थी, उस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी देह है जो मैं तुम्हारे लिए देता हूं, ये मेरा लहू है जो मैं तुम्हारे लिए बहाता हूं, ये नई वाचा का मेरा लहू है जो सबों के पापों के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। तो जिस समय मेज पर से ये स्टेटमेंट बोला जाता था तो लोग क्या बोलते थे? लोग बोलते थे कि देखो ये मनुष्य का मांस खाते हैं, मनुष्य का लहू पीते हैं और इसलिए ये कैनिबल हैं, और इसीलिए इनका विरोध होता था। वो क्या कहते थे कि ये लोग जो है बच्चों को मारते हैं और उनका मांस खाते हैं। आज भी हमें बहुत से लोग जो है यही सोचते हैं जब मेज आयोजित होती है, जिस समय ये स्टेटमेंट कहा जाता है। तो क्रिश्चियंस पर यह इल्जाम था, इसलिए रोमन साम्राज्य में मसीहों को सताया गया। दूसरी चीज जो मसीहों पर इल्जाम था कि ये लोग जो है क्या करते हैं, ये लोगों में राजा के प्रति गलत बातों को फैलाते हैं, और इनके जो संदेश होते हैं ना, वो अंत समय के होते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में आसमान से आग गिरेगी, अंत के दिनों में सूखा होगा। इसका मतलब जो है ये हमारे सम्राट के राज्य के प्रति ऐसी भावना रखते हैं कि वो इस तरीके से नष्ट होगा, ये सम्राट का विरोध करते हैं, इसलिए उनको सताया गया। तीसरी चीज जो उनका परसिक्यूशन था, उसका कारण क्या था? रोमन साम्राज्य, अगर आप देखेंगे उनको जो है ये इनके बीच में जो है ये कहते थे ये इमोरल है। इमोरल कैसे है? इमोरल इसलिए है क्योंकि इनकी जो सभाएं थी उनको बोलते थे आगापे सभा। आगापे सभा का मतलब क्या होता है? लव मीटिंग। लव मीटिंग यानी आगापे जो है एक ऐसा प्रेम होता है जिसमें कोई डिमांड नहीं की जाती। माता पिता का जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है वो क्या होता है? आगापे होता है। परमेश्वर का जो हमारे प्रति प्रेम है वो क्या है? आगापे प्रेम है। इसमें लस्ट नहीं होता, इसमें डिमांड नहीं होती है, इसमें हवस नहीं होती, इसमें कोई मांग नहीं होती। तो ये आगापे प्रेम सभाएं जो थी, इसके लिए कहा जाता था यहाँ पे इमोरलिटी यानी अनैतिकता होती है। फिर क्रिश्चियन ग्रीटिंग्स जो थी पीस किसेस थी। पुराने जो क्रिश्चियंस थे जब एक दूसरे से मिलते थे तो वो उनके गालों पर शांति का चुंबन दिया करते थे।
और बाइबल में आप पाएंगे कि पौलुस जो है हर व्यक्ति को पीस किसिंग लिखता है, तुम्हें शांति का चुंबन प्राप्त हो। तो लोगों ने इस बात को कहना शुरू किया कि इनकी जो सभाएं है वो अनैतिक है, क्योंकि ये गलत काम करते हैं। आज भी बहुत से लोग जो है ये सोचते हैं कि क्रिश्चियन लोग तो किसी को ऐसे ही किस दे देते हैं। हमारे ऊपर जो है एक एलिगेशन है कि शादी के बाद जो है ना, जब वो घूंघट उठाया जाता है तो वहीं पर ही लोग जो है किस करने लगते हैं। चर्च में ऐसा दिखाया गया, जबकि वो पीस किसिंग थी जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से थी। ये इल्जाम हमारे ऊपर था, इसीलिए मसीहों को जो है सताया गया। इसके बाद जो दूसरी चीज थी पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्या थी? रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक और इधर यूनान से लेकर एशिया तक, एशिया के बहुत से इलाकों तक जो है रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य में क्या था? अलग अलग प्रकार के लोग थे, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। पर रोमी लोग जो है वो जिसकी पूजा किया करते थे उसकी पूजा करने के लिए सभी उसका रोम की बात को मानते नहीं थे। तो इस वजह से क्या होता था? सम्राट का विरोध होता था। तो लोगों ने सम्राट क्या सोचा, अगर हम रोमन साम्राज्य को एक करना चाहते हैं तो हम क्या करें, सम्राट की पूजा आरंभ कर दें। और जगह जगह पर सम्राट के स्टैच्यू जो है वो खड़े कर दिए गए और लोगों को यह बोला गया कि सम्राट की पूजा करनी है, उसके लिए बलि चढ़ानी है। और इसीलिए रोमन सम्राट जो है उसकी उपासना जो नहीं करेगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, वो विरोधी होगा सरकार का, साम्राज्य का। और इसीलिए जब रोमन लोगों ने सम्राट की पूजा आरंभ की तो क्रिश्चियन लोगों ने क्या कहा, हम प्रभु यीशु मसीह के अलावा और किसी की उपासना नहीं करेंगे। सम्राट की पूजा से, उसकी मूर्ति के आगे सर झुकाने से मना कर दिया। और ये किस में काउंट हुआ? ये उनके विरोध में काउंट हुआ। और वहीं से रोमन साम्राज्य में जो पॉलिटिकल गड़बड़ी थी नीरो के समय पर, उसने सारा इल्जाम क्रिश्चियंस पर रख दिया कि क्रिश्चियंस की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। और इसीलिए क्रिश्चियंस को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा और उनको सताया जाने लगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जितनी बातें उस समय पर थी उतनी बातें आज भी हैं। आज भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। आज भी हमारे ऊपर जो है इल्जाम रखा जाता है कि हम जो है लोगों के साथ मिलते नहीं हैं, हम लोगों के धर्म परिवर्तन कर देते हैं। धर्म इसलिए पूछा जाता है क्योंकि संख्या बल के आधार पर राजनीति में वोट महत्व रखता है, इसलिए ऐसा लगता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। आज भी हमारे ऊपर यह इल्जाम लगता है कि हम जो है दूसरों की धार्मिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते। आज भी हम जो है किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाते। आज भी जो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं उनके परिवारों में यही गड़बड़ी है। अगर एक व्यक्ति परिवार से विश्वास में है तो उसको पारिवारिक विद्रोह को झेलना पड़ता है। आप अपने ऑफिस में अगर अकेले मसीह हैं तो आपको अपने काम की जगह पर अपने विरोध को झेलना पड़ता है। आप अगर अपने समाज में अकेले मसीह हैं तो आपको समाज के विरोध को झेलना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तुम मौज में रहो, ऐश में रहो, खाओ पियो, तुम अच्छा घर बनाओ। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला, स्वर्ग का राज्य केवल उसी का होगा जो सताया जाए। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है जानबूझकर किसी के सामने खड़े होकर बोलो मुझे पीटो, क्योंकि मुझे तो प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव सहना है। नहीं, कल हमने एक चीज का अध्ययन किया था। क्या था? विश्वास और गवाही। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके अंदर से क्या निकलना चाहिए? गवाही निकलनी चाहिए। जब गवाही निकलेगी तो लोग क्या कहेंगे
यीशु मसीह जैसा है। और जब यीशु मसीह आपके अंदर से नजर आएगा तो आप अपने आप में मसीह नजर आएंगे। गवाही क्या होती है? गवाही ये होती है कि मैं क्रिश्चियन हूं, भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता। गवाही क्या होती है? गवाही ये होती है मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गवाही ये होती है मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, इसलिए यदि मेरे पास कोई चीज ज्यादा है तो मैं उसके साथ जो नहीं है बांटूंगा। गवाही ये होती है कि यदि प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है तो मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। गवाही ये है कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं तो मैं उसके प्रेम की वजह से सबके साथ प्रेम में रहूंगा, चाहे वो मनुष्य कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। गवाही ये है कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं हर एक अपने शत्रु को क्षमा करता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं जो है अब किसी से बदला नहीं लूंगा। आप ग्राहम स्टेन्स की वाइफ को जानते हैं? ग्राहम स्टेन्स के बारे में जानते हैं? कितने लोग जानते हैं ग्राहम स्टेन्स को? क्या हुआ था? 1992 में 22 जनवरी को उनको बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया। ग्राहम स्टेन्स की वाइफ ने सबसे जाके बदला लिया। क्या कहा था? मैं सबको प्रभु यीशु मसीह में माफ करती हूं। और आज भी वो क्या कहती है? मैं इंडिया आके उन्हीं कोड़ियों के बीच में काम करना चाहती हूं जहां मेरे पति को मारा गया, क्योंकि अभी भी उन्हें मेरी जरूरत है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। आज भी वो आना चाहती है, सिर्फ सरकार ही परमिशन नहीं देती क्योंकि उनकी जान को खतरा है। आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए सहना पड़ता है। विलियम कैरी ने सहा, बिशप पॉलीक्राफ्ट जो कि 80 वर्ष के थे, 6 वर्ष प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, और जब उनको पकड़ा गया लोगों ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर, तो उसने बोला तो मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मरना पसंद करूंगा। और क्या हुआ? उनको जिंदा खंबे से बांधकर जला दिया गया और उनकी प्रार्थना थी, प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने राज्य में स्वीकार कर। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। स्तिफनुस जब मारा गया तो उसने स्वर्ग की ओर देखा और स्वर्ग का द्वार खुला था और प्रभु यीशु मसीह बाहर फैलाकर उसका स्वागत कर रहा था। आप ये सोच के चलिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश सरल नहीं है। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, मुबारकबादियों को, तो हम ये पाते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए मसीही गवाही को मजबूत करना है। अगर आपकी मसीह गवाही मजबूत नहीं है तो कुछ भी मजबूत नहीं है। हम जो है एक सामान्य जीवन जीते हैं और सामान्य व्यक्ति जो है उसके लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश बहुत मुश्किल है अगर हमारे जीवन में गवाही नहीं है। प्रभु आप सब के ऊपर अपना अनुग्रह करें, हम उस गवाही को देने वाले हो। हालांकि मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है इतनी देर बैठ के इन बातों को सुनना, पर पुराना इतिहास जानना बहुत जरूरी है। लोगों ने किन किन सतावों को सहा है ये जानना बहुत जरूरी है। हम जो यहाँ तक आए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि बहुतों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी ली उनकी कुर्बानी के दर्द को भूल गई। लोग किसी के लिए कुछ भी कहते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लोग अपने पूर्वजों की कुर्बानियों को याद रखते हैं वो कभी मार्ग से भटकेंगे नहीं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए कुर्बान हो गए, यदि हम उनकी कुर्बानी को याद रखेंगे तो उसका मूल्य हम जान पाएंगे। ये जरूरी है हमारे लिए, और हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम अपनी गवाही को मेंटेन करें। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे।
आइए अब समय होगा कि हम आगे बढ़ेंगे और गीत होगा और इसी के साथ जो है भेंट भी ली जाएगी।